अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 3 के बारे में। यानी आज फाइनली हम रीड करने वाले हैं कि क्या है अंडर द सी, समंदर के अंदर क्या है। आज वो सारी बातें हम रीड करेंगे, तो जल्दी से अपनी ओपीए बुक्स निकाल लीजिए ताकि आज के लेसन को हम स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, तो ग्रेड 4, आपको याद है कि जब हमने द सी की बात की थी यानी समंदर की बात की थी, उस टाइम पर हमने देखा था, इस बारे में भी बात की थी कि सी बेड क्या होता है, समंदर की तह में क्या क्या मिलता है हमें। तो ये बात भी हमें पता चल गई थी कि समंदर की तह में हमें खजाने मिल सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ मिल सकती है, बहुत सारे ट्रेजर बॉक्सेस मिल सकते हैं, पुरानी शिप्स भी मिल सकती हैं और साथ ही साथ इसके हमें मिलेंगे बहुत सारे रॉक्स, क्ले, हमारी सैंड और बहुत सारी और चीजें। तो इसी तरह आज का जो हमारा रीडिंग का पार्ट है उसका टाइटल ये है डाइविंग फॉर ट्रेजर। यानी हमने क्या करना है, इन बातों के मीनिंग देख लें। डाइविंग का मतलब है तैरना, ठीक है। ट्रेजर का मतलब है खजाना। तो खजाने के लिए तैरना, ऐसी डाइव करना, ऐसी डाइव यानी इस मकसद के लिए तैरना कि आपने क्या करना है, सी बेड में जाके ट्रेजर्स या खजाना ढूंढना है। यहाँ बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा ट्रेजर बॉक्स भी बनाया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि खजाना किसे कहते हैं। मैं एक यहाँ पर एरो भी बना देती हूँ। ओके, सबको यह बात समझ आ गई? ओके, तो अब हमने क्या बात करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1। जल्दी से पेज नंबर 4 निकाल लें। आज का ये पूरा लेसन पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 के ऊपर होगा, ठीक है। तो ओपीई बुक में पेज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन का करना है आंसर। जब तक आप इस टेक्स्ट को, इस रीडिंग के मटेरियल को पढ़ेंगे नहीं, आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो जल्दी से क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें, जाके रीडिंग करके आए इस एक्सरसाइज के नीचे दिए गए टेक्स्ट की, यानी वो रीडिंग का पार्ट, वो पैराग्राफ, वो जो हमें वहां दिए गए हैं उनको रीड करना है। एक और बात मैं आपको बताती चलूं बच्चों, आपको जो ये पार्ट्स दिए गए हैं वो पार्ट्स किस तरह दिए गए हैं, पिक्चर्स के साथ। इसका मतलब ये है कि हमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन करनी है। मैं ये वर्ड यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है और इस काम को पहले भी किया है, ठीक है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी तस्वीर को बताना, डिस्क्राइब करना, बयान करना कि उसके अंदर क्या था। ओके, यहां तक आपको ये बात समझ आ गई। अब आप इस वीडियो को पॉज करें, जल्दी से उस रीडिंग को पिक्चर्स के साथ रिलेट करके, जोड़ के, पढ़ के वापस मेरे पास आए ताकि मिलके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। व्हाट आर जैक एंड डेव लुकिंग फॉर? हमने बात की थी कि जैक और डेव क्या कर रहे हैं, दे आर डाइविंग फॉर ट्रेजर्स। वो समंदर के नीचे जा रहे हैं, किस लिए, खजाना ढूंढने। तो हम ये बात करते हैं कि वो समंदर के नीचे क्या करने गए। व्हाट आर जैक एंड डेव लुकिंग फॉर? दे वर लुकिंग फॉर एन ओल्ड शिप, या इसको आपने क्या कहना है, संकिन शिप। ऐसा बहरी जहाज जो क्या है, डूब चुका है बहुत साल पहले। अब उसका क्या मिला है, वहां पर रूइंस मिले हैं, यानी उसकी बॉडी वहां पे मिली है, यानी ऐसी बॉडी जो खराब हो गई है, गल सड़ गई है, इसीलिए हमने उसको कहा है संकिन शिप। उसके अलावा क्या है, व्हाट एल्स वर दे लुकिंग फॉर? और क्या मिला उनको वहां से, दे फाउंड ओल्ड कप्स एंड प्लेट्स। उनको वहां पर पुराने कप और पुरानी प्लेट्स भी मिली हैं। तो ये सारी बातें हमें कैसे पता चली बच्चों, हमने रीडिंग की है और साथ ही साथ उन पिक्चर्स को भी देखा है। ओके, यहां तक एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1 को रीड नहीं किया तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इस काम को करके वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि बाकी की सारी एक्सरसाइज उस रीडिंग से रिलेट कर रही है। तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आपको अगली एक्सरसाइज समझ, हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, एक्सरसाइज 2, इन विच पिक्चर, किस किस तस्वीर में ये काम हो रहा है। मैं ये पढ़ के आपको सुनाऊंगी, आप मेरे साथ इनके आंसर्स ढूंढेंगे। ये लाइन पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ वक्त दूंगी कि आप उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को दोबारा देखें। जहां आपको लग रहा है कि ये काम हो रहा है
वहां पर आप रुक के जल्दी से मुझे नंबर बता दें कि वो कौन से नंबर की पिक्चर है। ओके, चलिए इस काम को करते हैं। डू डेव एंड जैक फर्स्ट फाइंड द शिप? किस पिक्चर में उनको जो शिप है या वो जहाज, जो बहरी जहाज उनको मिला है, वो कौन सी पिक्चर है? जल्दी से देख के मेरे पास आए। हाँ जी, वो था पिक्चर नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, डज जैक फाइंड द ट्रेजर? जैक को किस तस्वीर में क्या मिला है? खजाना। जल्दी से देखें। हाँ जी, पिक्चर नंबर 5 में। ओके, सी, डज जैक मीट द ऑक्टोपस? जैक को एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस मिल गया, किस पिक्चर में था? वेरी गुड, पिक्चर नंबर 6, तस्वीर नंबर 6। हाँ जी। डी, डज जैक टॉक अबाउट द फाइट? जैक ने अपनी उस लड़ाई के बारे में बात की है, किसी को बताया है। बताएं जल्दी से, वो वाली पिक्चर कौन सी है? हाँ जी, पिक्चर नंबर 8। क्या आपने ये काम मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व कर लिया है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2 भी हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 के बारे में, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में। जल्दी से बच्चों इसको देख लें। रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर दीज क्वेश्चन। अब वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इस स्टोरी को नहीं पढ़ा, उसको जल्दी से पढ़ ले, क्योंकि अब मिस श्रद्धा आपसे कुछ सवाल करने वाली हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन या जो सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे सवाल आपकी बुक में से हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 के नीचे ये क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं बारी बारी इनको पढ़ के आपको सुनाऊंगी, आप इसका आंसर मुझे देंगे और हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। What do Jack and Dave use to find the sunken ship? जैक और डेव ने क्या इस्तेमाल किया था उस डूबे हुए जहाज को ढूंढने के लिए? तो मैंने एक 1 वर्ड आंसर यहाँ लिखा है, एको स्क्रीन। उन्होंने एको स्क्रीन का इस्तेमाल किया था। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एको स्क्रीन कैसी दिखती है। ओके, नंबर 2, हाउ फार इज द sunken ship from the boat? जिस बोट में वो पहले बैठे थे, जिस कश्ती में वो पहले बैठे थे, वहां से वो डूबा हुआ जहाज कितने मीटर दूर है? नीचे है, बिलो है। हमने पढ़ा था अबाउट 80 मीटर्स बिलो। वो क्या है? तकरीबन 80 मीटर नीचे है। ये बहुत ज्यादा होता है 80 मीटर। कहां से नीचे है? उस बोट से नीचे सी बेड तक। ओके, नंबर 3, हाउ लॉन्ग डज जैक प्लान टू स्पेंड ऑन द सी बेड? जैक का क्या प्लान है? वो क्या सोच रहा है कि कितनी देर तक वो क्या करेगा? उस सी बेड पे रुक जाएगा या ठहर जाएगा? तो हाँ, हमें पता है अबाउट 40 मिनट्स। कितने मिनट के लिए? 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद उसको क्या करना है? वापस ऊपर आना है। ओके, नंबर 4, व्हाट डज जैक ब्रीथ थ्रू? जैक किसके साथ सांस ले रहा है? क्या चीज उसको हेल्प कर रही है? पिक्चर में देखें, जैक इज यूजिंग एन एयरलाइन। वो एक एयरलाइन इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए? सांस लेने के लिए। आप पिक्चर में भी देख सकते हो बच्चों कि एयरलाइन कैसी दिखती है। वो एयरलाइन जिसको यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए जैक क्या कर रहा था? सी बेड के नीचे क्या कर रहा था? सांस ले रहा था। वेरी गुड। नंबर 5, व्हाट डज जैक स्पीक थ्रू? और जैक बात किस तरह कर रहा है? अब वो अंडर वाटर है ना, पानी के नीचे है, तो वो बात कैसे कर रहा है? ही इज यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। उसके पास एक ऐसी खास टेलीफोन लाइन है जिसको वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? पानी के नीचे, यानी सी बेड में, समंदर के नीचे। ओके, नंबर 6, व्हाई इज इट हार्ड टू सी इनसाइड द ओल्ड शिप? उस पुराने संकिन शिप यानी डूबे हुए जहाज के अंदर देखने में उनको तंगी क्यों आ रही थी? क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम थी? उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज इट इज वेरी डार्क, बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क। दोनों तरीके से आप इसको पढ़ लें, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन लिखी है। बिकॉज इट्स वेरी डार्क, इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा तारीक थी, अंधेरा था उस शिप के अंदर, तो अंदर देखना क्या था? पॉसिबल नहीं था या मुमकिन नहीं था। नंबर 7, व्हाई इज इट हार्ड फॉर जैक टू फाइट द ऑक्टोपस? वो जो ऑक्टोपस वहां आ गया था, जैक ने उसके साथ कैसे लड़ाई की और लड़ाई करके वो कैसे जीता? बिकॉज इट्स अ जाइंट ऑक्टोपस एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज, क्योंकि वो ऑक्टोपस क्या था? इट वॉज वेरी जाइंट, वो बहुत बड़ा ऑक्टोपस था, जाइंट ऑक्टोपस, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो क्या था? बहुत ज्यादा ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, यहां तक 7 सवाल यानी 7 क्वेश्चन के मैं आपको आंसर्स बता चुकी हूँ। आपने इन आंसर्स को मेरे साथ अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद बच्चों अपनी नोटबुक में आपने ये सारे आंसर्स लिखने हैं। ऑलराइट,
ओके, अब हम करने वाले हैं एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, was it more important to bring up the treasure or to come up safely? अब जैक की सी बेड पे यानी समंदर की तह पे जाके तो ऑक्टोपस के साथ लड़ाई हो गई, तो जैक के लिए क्या काम करना जरूरी था? जल्दी से मुझे सोच के बताएं। क्या उसके लिए ये जरूरी था कि वो सारा खजाना या सारा ट्रेजर उठा के कहां तक ले आए, ऊपर तक, अपनी बोट तक, या उसके लिए ये जरूरी था कि वो जायंट ऑक्टोपस से जल्दी से भाग के क्या करे, बच के सेफली हिफाजत के साथ ऊपर आ जाए? क्या जरूरी था? हाँ जी, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू कम अप सेफली। उसके लिए ऊपर सेफली यानी हिफाजत के साथ ऊपर आना बहुत जरूरी था। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने क्वेश्चन के आंसर्स भी बिल्कुल कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4। आपकी बुक पे लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। वो जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी थी ना, पिक्चर्स वाली, उस स्टोरी के अंदर से हमने क्या करनी है, कुछ वोकैबुलरी लेनी है, कुछ वर्ड्स लेने हैं और उनको कहाँ लिखना है, इन सारे सेंटेंसेस में। ठीक है, चलें जल्दी से इस काम को करते हैं। आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ अपनी बुक पे ये काम आप भी पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। मैं आपको साथ साथ मीनिंग्स भी बताऊंगी। नंबर 1, द ओल्ड शिप इज लाइंग ऑन द डैश। वो जो पुराना शिप है या पुराना जहाज है वो कहाँ है? इज लाइंग ऑन द, कहाँ पड़ा हुआ है? सी बेड, समंदर की तह में। ठीक है। नंबर 2, जैक पुट्स ऑन अ डैश डैश फॉर हिज डाइव। जैक अपनी तैराकी के लिए या अपनी जो डुबकी उसने लगानी है उसके लिए क्या करेगा? डाइविंग सूट। ही इज पुटिंग ऑन और ही पुट्स ऑन अ डाइविंग सूट। एक ऐसा सूट, एक ऐसा खास ड्रेस जो पहन के कहाँ जाया जाता है? समंदर की तह तक। ओके। नंबर 3, जैक फाइंड्स सम ट्रेजर इन द डैश ऑफ द शिप। जैक को क्या मिला? हाँ जी, कुछ खजाना मिला। किधर? वेरी गुड, इन द कैबिन ऑफ द शिप। ओके। नंबर 4, जैक फाइंड्स सम कप एंड प्लेट्स इन सम डैश। जैक को वहां पर एक बॉक्स, कुछ बॉक्सेस के अंदर क्या मिला? कप मिले और प्लेट यानी कुछ प्लेटें मिली। ओके। नंबर 5, द ऑक्टोपस इज रेस्टिंग इन अ डैश। वो जो ऑक्टोपस था, वो जो जॉइंट ऑक्टोपस था, वो कहाँ रेस्ट कर रहा था? इन अ कबर्ड। ओके। और जैक ने जाके उसको वहां पे तंग कर दिया। ओके। नंबर 6, जैक ट्राइज टू कीप द डैश ऑन हिज फेस ड्यूरिंग द फाइट। जैक क्या कोशिश कर रहा था कि उसके फेस पे क्या रह जाए जब वो लड़ रहा था उस ऑक्टोपस के साथ? मास्क। ओके। नंबर 7, in his fight with the dash, Jack has to pull away its leg. जैक को अपनी फाइट यानी उस लड़ाई के दौरान क्या करना था? टांगे। किसकी टांगे? किसकी लेग्स उसने क्या करनी थी? खींचनी थी। जैक हैज टू पुट अवे हिज लेग्स, यानी ऑक्टोपस ने अपनी टांगों के साथ मजबूती से जैक को पकड़ा हुआ था। तो हम बात करते हैं कि ऑक्टोपस की लेग्स। ऑक्टोपस। ऑल राइट, यहां तक सबने 7 सेंटेंसेस पूरे कर लिए मेरे साथ। वेल डन। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट सेंटेंस। हाँ जी। नंबर 8, आफ्टर द फाइट, उस लड़ाई के बाद, जैक कम्स अप टू द डैश। जैक कहाँ आ जाता है वापस? टू द सरफेस। ये वर्ड, ये वोकैबुलरी कहाँ से मैंने ली है? ये सारी वोकैबुलरी आपकी उस रीडिंग के पार्ट में लिखी है बच्चों। अगर आपने उसको अभी भी रीड नहीं किया तो जल्दी से उसको रीड कर लें, ताकि आपको ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं वापस याद आ जाए और आप इनके मीनिंग्स भी साथ साथ देख सकें। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ आज सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया होगा। सारा काम आज हमने मिलके पूरा कर लिया। लेसन नंबर 3 हमारा हो गया यहाँ पे बिल्कुल खत्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।